मईशत में इस्तेहकाम आने के बाद भी गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में अब तक नाकाम नजर आ रही है। जनवरी में 14.6% की महंगाई की शरह गुज़िश्ता 12 बरस की बुलंद तरीन सतह है। यानी स्टेट बैंक, वजीर खजाना, वजारत खजाना, मुआशी तज्जियाकार, सबकी तवक्कात एक तरफ रह गई हैं और महंगाई की शरह एक के बाद एक हालिया रिकॉर्ड को तोड़ती नजर आ रही है। महंगाई की शरह में सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि खाने पीने की अशिया की महंगाई 14.6% से भी बहुत ज्यादा है और उसमें भी शहरी इलाकों के मुकाबले में देही इलाकों में बेपनाह इजाफा है, जो पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क में तशवीशनाक बात है। फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की अशिया में महंगाई जनवरी के महीने में शहरी इलाकों में 19.5% रही, जबकि देही इलाकों में खाने पीने की अशिया की महंगाई 23.8% रही। यानी तकरीबन 1/4 इजाफा देखा गया, जिससे सवाल उठ रहा है कि गरीब आवाम कैसे गुजारा करेंगे। और हुकूमत पर तनकीद इस बात पर हो रही है कि एक तो IMF के प्रोग्राम में तेल, बिजली और गैस की कीमतों की वजह से महंगाई है, जो कि समझ में आता है कि हुकूमत के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, ये महंगाई करनी ही थी। मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और माफियाज भी भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म दावा बार बार करते हैं माफियाज से लड़ने का और नतीजा निकलता है माफियाज के फ़ायदा उठाने का। जनवरी के महीने की महंगाई तवक्कात से ज़्यादा आने के बाद आज स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी देखी गई और 100 इंडेक्स में 1200 पॉइंट से ज़ायद की कमी देखी गई। और मार्केट यही कह रहे हैं इस वक्त स्टॉक ब्रोकर और तज्जियाकार के, क्योंकि अब महंगाई की इस शरह के साथ मार्केट्स में ये उम्मीद दम तोड़ गई है कि शरह सूद में मुस्तकबिल करीब में 13.25% की बुलंद सतह से कोई कमी आएगी, जिसकी वजह से इतनी बुलंद शरह सूद के साथ मुल्क में सरमायाकारी का और मुआशी तरक्की का अभी कोई इम्कान नजर नहीं आता। वज़ीर आज़म 2020 को तरक्की का साल कह रहे हैं, मगर महंगाई कंट्रोल ना होने की वजह से अब उसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि साल 2020 तरक्की का साल होगा। मुआशी इस्तेहकाम को तरक्की में बदलने की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। सोने पर सुहागा ये कि बरामदात में इजाफा नहीं हो रहा और टैक्स महसूलात टारगेट से बहुत कम है। जनवरी के टैक्स महसूलात के नंबर्स और ज्यादा मायूस कुन सूरत हाल दिखा रहे हैं। हुकूमत ने 5,500 अरब रुपए का टैक्स टारगेट रखा, फिर IMF से दरख्वास्त करके उसे कम कराया और टारगेट 5,238 अरब रुपए हो गया, मगर इस टारगेट को भी हासिल करना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। इस कम टारगेट के बावजूद भी जनवरी में 100 अरब रुपए हदफ से कम जमा हुए, जिससे पहले 7 महीने में टैक्स शॉर्टफॉल 387 अरब रुपए पर पहुंच गया है। अगले 5 महीने में इसे कम करने की कोई उम्मीद नहीं, बल्कि शॉर्टफॉल में इजाफे की तवक्को है। यहाँ ये सूरत हाल गंभीर नजर आ रही है। टैक्स जमा हो नहीं पा रहा, बरामदात बढ़ नहीं पा रही, तरक्याती काम हो नहीं रहे, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही और कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, जिस पर वज़ीर आज़म गुज़िश्ता हुकूमतों पर तंज करते रहे थे और इस बात से कतई नज़र तनकीद करते रहे थे कि जनरल मुशर्रफ ने 60 रुपए का डॉलर छोड़ा था। फिर जनरल मुशर्रफ के जाते ही पीपल्स पार्टी को IMF के पास जाना पड़ा, रुपया 90 रुपए से तजावुज़ कर गया। फिर नून लीग भी IMF के पास गई और नून लीग ने जब इक़्तिदार छोड़ा तो रुपया तकरीबन 120 रुपए का हो गया। मगर वज़ीर आज़म इमरान खान डॉलर के कर्जे को रुपए में बताते रहे। साथ ही ये एक उसूल है कि दुनिया भर में कर्जे को डेट टू GDP की शरह के हिसाब से देखा जाता है कि मईशत का साइज़ कितना है, उस हिसाब से मईशत पर कर्ज कितना है। मगर इमरान खान माजी की हुकूमतों की कारकर्दगी को ख़राब दिखाने के लिए सिर्फ नंबर्स ही बताते रहे। 10 साल पहले पाकिस्तान का पूरा तारीख का कर्जा 5,000 अरब रुपया था, 5 ट्रिलियन रुपया। आज 21 ट्रिलियन रुपया है। हमारा जो कर्जा 10 सालों में 6 ट्रिलियन से 6,000 अरब से आज पाकिस्तान का कर्जा 30 ट्रिलियन का है। इन 10 सालों में पाकिस्तान का कर्जा जो 60 सालों के अंदर पाकिस्तान का कर्जा था 6,000 अरब रुपया, वो इन 10 सालों में 6,000 अरब से 30,000 अरब पे पहुंचा है। 24,000 अरब रुपया इन्होंने इस मुल्क को 10 सालों में मकरूज किया है। अब रुपए में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कर्ज महज 15 महीने में 40% बढ़ गया है और पाकिस्तान का टोटल कर्जा खुद वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक 41,500 अरब रुपए तक पहुंच गया है। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान गुज़िश्ता 10 साल के 24,000 रुपए की तहकीकात के लिए कमीशन बना चुके हैं, जो तहकीकात कर रहा है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार पर यह इल्ज़ाम लगाती रही कि उन्होंने 20 से 30 अरब डॉलर ज़र मुबादला के ज़खायर मार्केट में डालकर मसनूई तौर पर रुपए के कदर को डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम रखा, जिससे मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर बुरी तरह मुतासिर हुए और बरामदात भी मुतासिर हुए। जो एक्सचेंज रेट है आपका
उसको जब डीवैल्यू किया जाता है तो उसकी बुनियादी वजह सिर्फ एक्सपोर्ट्स बढ़ाना नहीं होती। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि पिछले 5 साल में हमने 20 से 30 अरब डॉलर हमने अपनी करेंसी मार्केट्स के अंदर इंजेक्ट किए ओवर वैल्यू रखने के लिए अपनी करेंसी को। अब वो डॉलर जो है ज़ाहिर है कि आपकी मईशत में दस्तयाब नहीं थे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के आखिरी 1.5 साल के अंदर आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे, जो आपके गैर मुल्की जैसे हम ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, वो तकरीबन आधे रह गए थे। तो ये लग्जरी अब हमारे पास नहीं है कि हम ये अफोर्ड कर सकें कि हम ये डॉलर जो है वो खर्च के उसको रिटेन कर सकें। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमतों ने उस वक्त कि जब पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में नहीं था और वो आज़ाद थी मार्केट में इंटरवेंशन करने के लिए, तो रुपए के कदर को मुस्तहकम करने के लिए 24 अरब डॉलर्स मार्केट में झोंक दिए ताकि रुपए की कदर ना गिरे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जुलाई 2012 से जुलाई 2013 तक 3.4 अरब डॉलर्स रुपए की कदर संभालने के लिए मार्केट में डाले। नून लीग की हुकूमत ने IMF के प्रोग्राम से निकलते ही अक्टूबर 2016 से जून 2018 तक 20.7 अरब डॉलर्स मार्केट में झोंक दिए, जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो इसाक डार पर इस काम के लिए तनकीद कर रही थी कि उन्होंने स्टेट बैंक को आज़ाद नहीं रहने दिया और उसे इस काम के लिए इस्तेमाल किया, उसी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी अक्टूबर 2018 से अप्रैल 2019 तक 4.5 अरब डॉलर 4.5 अरब डॉलर्स इस रुपए की कदर को इस्तेहकाम देने के लिए मार्केट में डाले, जो पहले ही रुपए की कदर गिर चुकी थी, फिर भी उसे इस्तेहकाम देने के लिए 4.5 अरब डॉलर डाले। मगर शहबाज राना की स्टोरी के मुताबिक असद उमर जो उस वक्त वजीर ख़जाना थे, उनसे जब इस स्टोरी के लिए उन्होंने मौका मालूम किया तो उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ने यह काम उनसे पूछकर नहीं किया था। मगर तहरीक इंसाफ के मुताबिक इसाक डार ने यह काम स्टेट बैंक ने इसाक डार के दौर में यह काम उनके कहने पर किया था। अब सूरत हाल ये है कि इन नाकामियों का जिम्मेदारी वज़ीर आज़म माफियाओं को करार दे रहे हैं, मगर वो कौन से माफियाज हैं जो उन्हें काम करने नहीं दे रहे हैं, ये वज़ीर आज़म नहीं बता रहे हैं। तनकीद तो हुकूमत के अंदर से हो रही है, खुद हुकूमती फैसले ही बहरान की वजह बन रहे हैं, मगर इल्ज़ाम माफियाओं पर लगाया जा रहा है। और वो माफिया कौन है वज़ीर आज़म तो नहीं बता रहे, मगर वज़ीर आज़म के वज़रा ज़रूर बता रहे हैं।